अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोबाइल पर बग़ैर वज़ू तिलावत करना कैसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल जदीद मोबाइल में कुरान शरीफ डाउनलोड कर लिया जाता है। क्या मोबाइल फ़ोन पर बग़ैर वज़ू की तिलावत की जा सकती है? और क्या उसकी स्क्रीन जिस पर कुरान शरीफ की आयतें मुबारका नज़र आ रही हैं, क्या उनको बग़ैर वज़ू छू सकते हैं? आपके पेश खिदमत है, बग़ौर समाअत फरमाएँ। कुरानी आयत को हाथ लगाए बग़ैर मोबाइल फ़ोन पर बिला वज़ू तिलावत की जा सकती है। जिस वक्त स्क्रीन पर आयतें मुबारका नज़र आ रही हों, उनको बग़ैर वज़ू छूना दुरुस्त नहीं। इसमें बाज़ लोगों का इख्तलाफ है कि जिस तरीके से बिला वज़ू कुरान नहीं छू सकते, उसी तरह मोबाइल स्क्रीन पर जब कुरान हो तो उसको भी बिला वज़ू नहीं छू सकते। हाँ, अलबत्ता मोबाइल में देखकर कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है, क्योंकि कुरान करीम को देखकर हाथ लगाए बग़ैर ज़बानी तिलावत करना जायज़ है। इसलिए मोबाइल फ़ोन में देखकर बेवज़ू कुरान करीम की तिलावत करना जायज़ है। अगर इस स्क्रीन पर कुरान करीम खुला हुआ हो तो बेवज़ू मोबाइल को मुख्तलिफ अतराफ़ से छूना और पकड़ना भी जायज़ है। अलबत्ता स्क्रीन को बग़ैर वज़ू छूना जायज़ नहीं, क्योंकि जिस वक्त कुरान करीम स्क्रीन पर खुला हुआ होता है, उस वक्त स्क्रीन को छूना कुरान के छूने के हुक्म में होता है। बग़ैर वज़ू के कुरान करीम को छूना जायज़ नहीं, यही जमहूर उलमा का मसलक है। सूरतुल वाक़िया की आयत है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जिसे बग़ैर पाकों के और कोई नहीं छूता। बाज़ हज़रात मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि कुरान से मुराद वो मसहफ़ हैं जो हमारे हाथों में हैं, और मुतहहरून से मुराद वो लोग हैं जो निजासत ज़ाहिरी और मानवी यानी हदस असग़र और हदस अकबर से पाक हों। हदस असग़र के माना बेवज़ू होने के हैं, उसका इज़ाला वज़ू करने से हो जाता है, और हदस अकबर जनाबत और हैज़ो नफास को कहा जाता है, जिससे पाकी के लिए गुस्ल ज़रूरी है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने के वाक़या में जो मज़कूर है कि उन्होंने अपनी बहन को कुरान पढ़ते हुए पाया तो औराक़ कुरान को देखना चाहा। उनकी बहन ने यही आयत पढ़कर औराक़ कुरान उनके हाथ में देने से इनकार किया कि उसको पाक लोगों के सिवा कोई नहीं छू सकता। फ़ारूक आज़म ने मजबूर होकर गुस्ल किया, फिर ये औराक़ पढ़े। इस वाक़ये से भी इसी आखिरी तफसीर की तरजीह होती है, और रिवायत हदीस में गैर ताहिर को कुरान के छूने से मना किया गया है। इन रिवायत को भी बाज़ हज़रात ने इस आखिरी तफसीर की तरजीह के लिए पेश किया है। इमाम मालिक ने मुअत्ता इमाम मुहम्मद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकतूब गिरामी नक़ल किया है जो आपने हज़रत उमर बिन अज़म को लिखा था, जिसमें यह जुमला लिखा हुआ था कि यानी कुरान को वो शख्स ना छुए जो ताहिर ना हो। इस रिवायत मज़कूरा की बिना पर जमहूर उम्मत और आइमाए अरबा का इस पर इत्तेफाक है, कुरान करीम को हाथ लगाने के लिए तहारत शर्त है, उसके ख़िलाफ़ गुनाह है। ज़ाहिरी निजासत से हाथ का पाक होना, बावज़ू होना, हालत जनाबत में ना होना, सब इसमें दाखिल है। हज़रत अली मुर्तज़ा इब्न मसऊद, साद बिन अबी वक़ास, साद इब्न ज़ैद, अता और अज़हरी, नख़ई हुक्म हम्माद, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, सबका यही मसलक है। इसी तरह लेटकर कुरान करीम की तिलावत करने में हर्ज नहीं, जबकि पाँव समेट लिए जाएं, और अगर लिहाफ ओढ़ा हुआ हो तो मुंह लिहाफ से बाहर निकाल लिया जाए। हाँ, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि बिस्तर पाक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटते वक्त कुरान करीम की कोई भी सूरत पढ़ने की तरगीब में इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी लेटते वक्त किताबुल्लाह में से कोई सूरत पढ़ ले, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। ईज़ा देने वाली कोई चीज़ भी उसके करीब नहीं आती, हत्ता कि वो बेदार हो जाए, चाहे वो जब तक बेदार हो। हाँ, अलबत्ता लेटकर कुरान करीम पढ़ने में हर्ज नहीं है, जबकि पाँव समेटे हुए हों और मुंह खुला हुआ हो। अलबत्ता बाज़ औकात लेटकर कुछ पढ़ते हुए नींद का गलबा हो जाता है। इस सूरत में या तो उठकर अपने वज़ाइफ और तिलावत कुरान को मुकम्मल कर लिया जाए, या फिर उन्हें मौकूफ़ कर दिया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ना कुछ और चाहते हैं और ज़बान से कुछ और निकल जाए। जैसा कि नमाज में नींद गालिब हो जाने के मुताल्लिक़ ताकीदन इरशाद फरमाया। बुखारी शरीफ में हदीस है कि जब तुम में से किसी को नमाज की हालत में औंघ आए तो उसे चाहिए कि सो जाए, हत्ता कि नींद चली जाए, कि जब कोई औंघते हुए नमाज पढ़े तो ऐसा ना हो कि अनजाने में इस्तग़फ़ार की बजाय अपने लिए बद्दुआ कर बैठे। लेट कर कुरान करीम की तिलावत सुनने और लेट कर कुरान करीम की तिलावत करने की अगरचे इजाज़त मरहमत फरमाई गई है, लेकिन बेहतर ये है कि हम और आप अदब के साथ, खुशू और खुजू के साथ बैठकर बावज़ू होकर कुरान करीम की तिलावत भी करें और
اسے سماعت بھی کریں، اور قرآن کریم اس طرح ہاتھوں میں لیا جائے کہ بے ادبی معلوم نہ ہو، بلا وجہ لیٹ کر پڑھنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو لیٹ کر قرآن پڑھنے اور بغیر وضو کے قرآن پڑھنے اور لیٹ کر قرآن سننے سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔